Hi everyone, how are you all? I hope you all are fine. Welcome back in the chemistry class. Today we will start the new chapter of class 12. It is the chapter number 9, coordination chemistry, and today we will discuss its first lecture. In this lecture we will study the introduction, basic terms of the coordination compound. First of all, first heading is coordination compound. Basically coordination compounds होते क्या हैं? A coordination compound कंटेन्स अ सेंट्रल मेटल आयन। एक जो कोऑर्डिनेशन मेटल कंपाउंड होता है उसके अंदर एक सेंट्रल मेटल एटम होता है एंड इट इज सराउंडेड बाय द नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। अपोजिट चार्ज कुछ आयंस हो सकते हैं, कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। दीज आयंस आर मॉलिक्यूल्स आर बाउंडेड, दिस इज आर वर्ड, बॉन्डेड टू द मेटल एटम और आयन बाय द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जो आयंस होंगे या मॉलिक्यूल्स होते हैं जो मेटल से कनेक्टेड होते हैं, दे आर कनेक्टेड थ्रू द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल K4Fe6। इनकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी होती है दीज डू नॉट कंटेन डिसोशिएट इनटू द सिंपल आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। ये जो होते हैं ये वाटर में डिसोशिएट नहीं होते, अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखते हैं इन द सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन द एक्वस स्टेट। इनिशियली जो डबल सोल्ट थे, हमने सोचा था कि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, दे आर ऑल्सो द डबल सोल्ट, बट ऐसा नहीं है। what are the double salt? These are the addition compound which are stable in the solid state but dissociate into the constituent ions in their aqueous solution। जो सिर्फ अपनी सॉलिड स्टेट में स्टेबल होते हैं लेकिन जैसे ही वाटर में आप ऐड करते हो वो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में सेपरेट हो जाते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं। दे आर कॉल्ड एज द डबल सोल्ट। फॉर एग्जाम्पल मोहर सोल्ट एंड पोटाश एलम। मोहर सोल्ट भी आपने देख सुना होगा और पोटाश एलम भी। मोहर सोल्ट को अच्छी तरह से फॉर्मूले को भी लर्न कीजिए, इट इज़ ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस। और पोटाशियम जिसको हम फिटकरी बोलते हैं उसका भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। दीज ऑल आर द डबल सोल्ट। मोर सोल्ट इज FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2, while potassium is K2SO4 dot Al2SO4 whole thrice dot 6H sorry dot 24H2। पोटाशियम में 24H2 होते हैं, ये डबल सोल्ट है। जैसे मैं वाटर में डिजोल्व करूंगा तो मोहर सोल्ट में से Fe आयन अलग हो जाएंगे, SO4 आयन्स अलग हो जाएंगे, अमोनियम आयन अलग और सल्फेट आयन सारे अलग हो जाते हैं, तो सबका डिसोसिएशन हो जाता है। जबकि कॉम्प्लेक्स सोल्ट में या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कभी भी ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट हेडिंग इज द कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। अ कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कॉन्स्टिट्यूट सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड फिक्स टू द बॉन्डेड टू द फिक्स नंबर ऑफ आयन्स और मोलिक्यूल, और वो फिक्स नंबर ऑफ आयन या मोलिक्यूल से बॉन्डेड भी होता है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम K4Fe6 की बात कर रहे हैं, ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था। इसमें जो ब्रैकेट के अंदर का पार्ट होता है इसी को हम कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है FeCN6 फॉर नेगेटिव चार्ज, इट रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। नेक्स्ट हेडिंग इज द सेंट्रल एटम और आयन। इन द कोऑर्डिनेशन एंटाइटी सेंट्रल एटम और आयन, द एटम जो बीच में रखा होता है जिससे चारों तरफ आपके मेटल न्यूट्रल या अपोजिट चार्ज आयंस बॉन्डेड होते हैं। The atom or ion to which a fixed number of ions or groups are bound in a definite geometrical arrangement around it is called as central atom or ion। जैसे हम कॉम्प्लेक्स की बात करें तो K4Fe6 था, उसमें हमारा जो फेरस आयन है दैट इज़ द Fe+2, यही हमारी सेंट्रल मेटल एटम या आयन है। एटम इसलिए बोल देते हैं कई बार चार्ज नहीं होता है, यहाँ पर फिलहाल चार्ज है तो आपको सेंट्रल मेटल आयन बोलना है। नेक्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ligands। These are the atoms, molecules or ions that is bonded to the metal ion or the ion in a complex or coordination compound। जो एटम या आयन या मॉलिक्यूल्स जो बॉन्डेड होते हैं मेटल आयन से कॉम्प्लेक्स के अंदर या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर बाय द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उन्हीं को हम लाइगेंड बोलते हैं। ये जनरली न्यूट्रल भी हो सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं। जनरली जो लाइगेंड्स होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम को जरूर डोनेट करते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर ये वाटर आपका एग्जांपल हो गया। तो ये वाटर में ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने का काम करता है। एटलीस्ट एक लाइगेंड एक इलेक्ट्रॉन पेयर जरूर डोनेट करेगा, जैसे Cn नेगेटिव हो गया या NO पॉजिटिव हो गया। नेक्स्ट इज द डोनर एटम। द एटम ऑफ द लाइगेंड अटैच डायरेक्टली टू द मेटल इज कॉल्ड एज द डोनर एटम। या आप कह सकते हो लाइगेंड का जो एटम होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल को डोनेट करता है, दैट इज कॉल्ड द डोनर एटम। फॉर एग्जाम्पल इन द कॉम्प्लेक्स K4Fe6 कार्बन एटम इज द डोनर एटम, क्योंकि कार्बन ही Fe से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट हेडिंग इज द डेंटिसिटी।
द नंबर ऑफ द लाइगेटिंग ग्रुप्स, लाइगेंड लिंकिंग ग्रुप्स कह सकते हो या डोनर ग्रुप कह सकते हो, एटम कह सकते हो, प्रेजेंट इन द लाइगेंड इज कॉल्ड एज द डेंसिटी। एक लाइगेंड के अंदर जितने भी डोनर एटम है वो उसकी डेंसिटी कहलाती है। On the basis of denticity, ligand may be of the following types. Number one, unidentate ligand. The ligand which have the positive only one donor atom are known as the unidentate ligand. जैसे water, NH3, CO, CN, ये all these are the unidentate ligands. Next is the didentate ligand. The ligand which contain two donor atom, जिसके अंदर दो donor atom है वो आपके कहलाते हैं didentate या bidentate ligand. For example, most common example is ethylene diamine CH2NH2, सिंगल बॉन्ड CH2NH2 होता है, इसके अंदर दो नाइट्रोजन एटम है, दोनों के पास लोन पेयर होता है, वो दोनों डोनेट कर सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल इज द ऑक्सिलेट आयन, इसके अंदर दो ऑक्सीजन एटम होते हैं जो मेटल से बॉन्ड हो सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर अपना डोनेट करते हैं, दैट्स व्हाई इट्स डेंसिटी इज 2। नेक्स्ट इज द पॉलीडेंटेट लाइगेंड। कुछ लाइगेंड ऐसे भी होते हैं जिसमें मोर देन टू डोनर एटम होते हैं जो सेवरल सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, उनको बोलते हैं पॉलीडेंटेट लाइगेंड। व्हेन सेवरल डोनर एटम आर प्रेजेंट इन द सिंगल लाइगेंड, बहुत सारे डोनर एटम प्रेजेंट होंगे तो उसी को हम बोलते हैं पॉलीडेंटेट लाइगेंड। जैसे फॉर एग्जांपल इन NCH2CH2NH2 होल थ्राइस द लाइगेंड इज सेड टू बी द पॉलीडेंटेट, क्योंकि इसमें कई सारे नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट हैं और इसलिए इसको पॉलीडेंटेट बोलते हैं। एक और एग्जांपल है EDTA है, इथाइलिन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं EDTA। फॉर नेगेटिव चार्ज होता है, इट इज़ एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ हेक्साडेंटेट लाइगेंड। इट कैन अटैच बाय द नाइट्रोजन एटम और बाय द फोर ऑक्सीजन एटम। ये दो, इसके अंदर नाइट्रोजन है, दोनों के दोनों बॉन्ड बना सकते हैं, और फोर ऑक्सीजन होते हैं, दो चारों के चारों वो भी बनाते हैं, तो ये आपका हेक्साडेंटेट लाइगेंड में काउंट होता है। बहुत बार पूछा हुआ है इसका एग्जाम्पल, अच्छी तरह से लर्न करो उसको। नेक्स्ट इज द चिलेट। When a bidentate or multidentate ligand bind to the single metal ion, जब भी कोई multidentate ligand एक metal के साथ join होता है, then a ring like structure is formed, then it is called as the chelate। ligand is known as the chelating ligand and the phenomena is known as the chelation। ligand को हम chelating ligand बोलते हैं ऐसे केस में, रिंग बनने की वजह से रिंग को बोलते हैं चिलेटिंग रिंग, ligand को बोलते हैं चिलेटिंग ligand, कॉम्प्लेक्स कहलाता है चिलेट, एंड द फिनोमिना इज नोन एज द चिलेशन। जैसे सपोज करो ये आपका Cu इन होल ट्वाइस है, इसमें जो इन है वो मेटल के साथ जब बाउंड हुआ हुआ है तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, उसे बोलते हैं चिलेटिंग रिंग, और इस तरह के कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स को चिलेट। जैसे मैं आपको बना के भी दिखाता हूँ यहाँ पर, इसमें कुछ इस तरह से होता है, जैसे बीच में तो Cu होगा, यहाँ पर होगा आपका CH2 NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 NH2, इस तरह से आपका होता है। और ये जो नाइट्रोजन एटम है, ये दोनों के दोनों एटम इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है। सेम स्ट्रक्चर आपका राइट साइड में भी बनेगा। तो ये इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ये ज़्यादा स्टेबल भी होते हैं बिकॉज ऑफ द चिलेटिंग रिंग। इसी तरह से इधर यहाँ पे CH2 आ जाएगा, सिमिलरली यहाँ पर भी CH2 और इन दोनों के बीच में बॉन्ड, तो यहाँ पे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। ड्यू टू दिस रिंग लाइक स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स बिकम्स मोर स्टेबल एंड द फिनोमिना इज नोन एज द चिलेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग इज द एम्बिडेंटेट लाइगेंड। द लाइगेंड विच कैन लाइगेट या जॉइन, लाइगेंड का मतलब होता है वैसे बेसिकली टू जॉइन, जो जॉइन होने वाला होता है मेटल आयन से थ्रू द टू डिफरेंट एटम्स, बट ओनली वन ऑफ देम फॉर्म्स ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन एट ए टाइम जो बॉन्ड बनाता है वो सिर्फ एक सिंगल एटम बनाता है, दोनों एटम नहीं बनाते एट ए टाइम, विद द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज कॉल्ड एज द एम्बिडेंटेट लाइगेंड। फॉर एग्जाम्पल Cn नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, SCN नेगेटिव, ये सब आपके एम्बिडेंटेट लाइगेंड होते हैं। जैसे Cn है वो कार्बन के थ्रू भी अटैच हो जाता है, नाइट्रोजन के थ्रू भी, इसी तरह से NO2 जो है वो भी आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के थ्रू लिंक हो सकता है। सिमिलरली SCN है वो भी सल्फर के थ्रू या नाइट्रोजन के थ्रू, दोनों के थ्रू अटैच होता है। आपको याद हो पीछे हमने आपको एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल बताया था हेलो एल्केन्स वाले चैप्टर में, बिल्कुल सेम वही है, कोई भी चेंज नहीं है, जितने भी न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वही लाइगेंड होते हैं। Next is the coordination number. The coordination number of a metal ion in a complex can be defined as the number of ligand donor atom to which the central metal is directly bonded. जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है मेटल आयन का कॉम्प्लेक्स के अंदर, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, जितने भी लाइगेंड के डोनर एटम है जो मेटल के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, दे आर नोन एज द
टोटल नंबर ऑफ दैट इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन नंबर। फॉर एग्जांपल K4FeCN6 की बात करें तो Fe से जितने Cn के डोनर एटम बाउंड हुए हुए हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। यहाँ पे Cn यूनिडेंटेड लाइगेंड है, सिंगल एटम उसका बाइंड होता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है 6। नेक्स्ट हेडिंग इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। Central atom or ion and the ligand attached to the it are enclosed in the square bracket and collectively known as the coordination sphere। कभी भी आप देखो जो ब्रैकेट के अंदर रखते हैं वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है पार्ट। जैसे K4FeCN6 है, इसमें FeCN6 वाला जो पार्ट है जिसके अंदर एक मेटल आयन है, लाइगेंड से, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और जो ब्रैकेट के बाहर रखा होता है वो कहलाता है काउंटर आयन। जैसे यहाँ पर K4 था, इट इज़ द काउंटर आयन। The ion present outside the coordination sphere is known as the counter ion। Next is the coordination polyhedron। जो ब्रैकेट के अंदर आपने लाइगेंड रखा है, मेटल रखा है, उनका पर्टिकुलर जो स्पेशल अरेंजमेंट होता है दैट इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। द स्पेशल arrangement of the ligand atoms which are directly attached to the central atom or ion defines a coordination polyhedron about the central atom। उनकी एक पर्टिकुलर शेप होती है, पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है ligands का, that shape, that arrangement is known as the coordination polyhedron। The most common coordination polyhedron are octahedral, square planar या फिर tetrahedral। फॉर एग्जाम्पल जैसे PtCl4 है, 2 नेगेटिव चार्ज, ये स्क्वायर प्लेनर होता है। NiCO4 टेट्राहेड्रल होता है। CuNH3 6 आपका ऑक्टाहेड्रल होता है। ये थोड़ा भी फिलहाल आपको याद करने हैं, आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कराएंगे तो उसमें आपको ये क्लियर हो जाएंगे। अब जैसे हमने कुछ शेप्स भी ड्रॉ कर दी यहाँ पर, यदि Ml6 है, 6 लाइगेंड है तो ऑक्टाहेड्रल शेप होती है। Ml4 है तो टेट्राहेड्रल। Ml4 में स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरह से जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, ये लाइगेंड जुड़ा हुआ है, यहाँ पर बॉन्ड नहीं दिख रहा। Ml5 है तो हो सकता है उसमें भी, और स्क्वायर पिरामिडल में भी ऐसे ही होता है, वहाँ पर भी 6 लाइगेंड होते हैं तो वहाँ पर भी 5 लाइगेंड होते हैं, एक लोन पेयर होता है यहाँ पर। तो ये शेप आपकी स्क्वायर पिरामिडल भी हो सकती है, बट फर्स्ट 3 शेप्स आर मोर कॉमन। नेक्स्ट इज द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन। आप जब देखोगे जनरली एक चार्ज प्रेजेंट होता है कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर, कैसे फाइंड आउट करते हैं? इट इज़ द एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्ज ऑन ऑल द लाइगेंड्स एंड द सेंट्रल मेटल आयन। लाइगेंड का जितना चार्ज है वो, जितना सेंट्रल मेटल आयन का वो, उनका सम करो, जो भी बचता है दैट इज द चार्ज। नेक्स्ट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम इन अ कॉम्प्लेक्स इज डिफाइंड एज द चार्ज इट वुड कैरी इफ ऑल द लाइगेंड्स आर रिमूव। यदि आप कॉम्प्लेक्स में से सारे लाइगेंड को हटा दो विद देयर इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जो मेटल आयन के ऊपर चार्ज आता है दैट इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट इज द होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। द कॉम्प्लेक्सेस इन विच द मेटल और आयन इज कोऑर्डिनेटेड बॉन्डेड टू ओनली वन काइंड ऑफ द लाइगेंड। जिसमें मेटल एटम या आयन आपके एक ही तरह के लाइगेंड से अटैच्ड है तो वो होमोलेप्टिक कहलाता है। डिफरेंट टाइप के से लाइगेंड से अटैच्ड है तो वो हेट्रोलेप्टिक कहलाता है। होमोलेप्टिक का एग्जांपल जैसे आपके सामने है, इट इज़ द CrNH3 6। इसमें कोबाल्ट मेटल एक ही टाइप के लाइगेंड से अटैच्ड है, जबकि हेट्रोलेप्टिक में ये डिफरेंट टाइप के लाइगेंड से अटैच्ड है। वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। सबसे पहले वर्नर्स ने एक थ्योरी प्रोवाइड की थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। उसके कुछ पोस्टुलेट हैं एंड ही वाज सक्सेसफुल एक्सप्लेनिंग इन बॉन्डिंग द कॉम्प्लेक्सेस इनिशियली। द कोऑर्डिनेशन पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी आर एज फॉलोज। नंबर 1, in the coordination compounds metal shows 2 types of the valencies, primary valency and secondary valency। दो तरह की वैलेंसी शो करता है वो। नंबर 2, प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉर्मली आयनाइजेबल एंड सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव आयन, इट इज G। ये जो वर्ड है ये इसमें G आएगा, नेगेटिव आयंस। द सेकंड नंबर 3, द सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयनाइजेबल। जो ब्रैकेट के अंदर रखा पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। जैसे आयरन के साथ में 6 लाइगेंड आ गए तो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी हुई, और ब्रैकेट के बाहर जो रखी होती है उसकी वैलेंसी वो कहलाती है प्राइमरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय द neutral molecules or the negative ions, and the secondary valence is equal to the coordination number and fixed for a metal। और ये पर्टिकुलर मेटल के लिए फिक्स भी होती है। सेकेंडरी वैलेंसी किसके इक्वल होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर के, और हर मेटल के लिए फिक्स होती है, ऐसा नहीं कि कभी कुछ कभी कुछ। नेक्स्ट इज द फोर्थ पॉइंट, द आयंस ग्रुप्स बाउंड बाय द सेकेंडरी लिंकेज टू द मेटल हैव द
करेक्टरिस्टिक स्पेशल अरेंजमेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर। मेटल के साथ में जो लिगेंड्स अटैच्ड होते हैं वो पर्टिकुलर स्पेशल अरेंजमेंट में अटैच्ड होते हैं, ऐसे नहीं कि रैंडमली कभी भी आपने अरेंज कर दिए। द मोस्ट कॉमन ज्योमेट्रिकल शेप इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर एंड द टेट्राहेड्रल। ये पोस्टुलेट थे इसके वर्नर थ्योरी के, इसको अच्छे से पढ़ो आप। आई थिंक आपको कुछ क्लियर हुए होंगे आज इसके कॉन्सेप्ट। इसके आज हमने बेसिक टर्म्स की हैं और वर्नर थ्योरी की है, इसको अच्छे से समझो। और नहीं समझ में आए तो मुझसे भी आप पूछ सकते हैं। आई होप वैसे आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। अब मेरी वीडियो को लाइक करो भाई, शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट भी मिलते रहें। बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो वो भी कर दो। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।